दोस्तों, वेलकम टू एट अनदर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। और आज मेरे साथ में है जो होटल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट या जो होटल ओनर को हेल्प करते हैं उनका छोटा होटल बड़ा करने के लिए या स्टार्टअप में उनका ब्रेन लेने वाला, बाय द वे, एंड ही इज ऑथर आल्सो, वन एंड ओनली। जो बुक लिखा है उन्होंने, होटल बिजनेस कैसे बड़ा करना है, मैनेजमेंट ये कैसे करना है, फैसिलिटी कैसे करना है। और ये हमारे इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल के ऑफिशियल मेंबर्स है। जैसे मैंने डिस्कस किया शैलेश जी से, रियर बाय मतलब पूरा का पूरा पहले ऑफलाइन मार्केटिंग था, बूस्टिंग पोस्टिंग एक्सेट्रा, क्लाइंट नहीं थे ऑनलाइन सही तरीके से। राइट नाउ ही मतलब अराउंड लेस देन 1 लाख स्पेंड किया है, क्लॉक मोर देन 20 लाख प्लस रेवेन्यू, एंड और भी बहुत सारे पाइपलाइंस चल रहे हैं। तो शैलेश जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा टू दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू, और आपको बहुत बहुत बधाई हो बिकॉज मैं आपको रेन मेकर में भी इंटरव्यू कर लेना चाहूंगा। दोस्तों, ये इंटरव्यू क्यों ट्यून करना धन्यवाद। चाहिए, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं उनका ब्रेन लेने वाला हूं कि ये मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, दिक्कतें क्या क्या फेस की, तो आप भी इस स्टोरी से सीख सकते हैं। तो शैलेश जी, आपका स्वागत करना चाहूंगा टू दिस इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। आई एम टेलिंग यू नॉट अ हॉल ऑफ फेम बट इट्स ऑलमोस्ट रेन मेकर इंटरव्यू नाउ। तो आप थोड़ा सा टेल अस लिटिल बिट अबाउट यू, आप क्या करते हो, कहाँ से, एक शॉर्ट बैकग्राउंड अबाउट यू। दत्ता जी, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया इस इंटरव्यू में। और मैं बहुत आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ इसके ऊपर। बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जब मैंने ऐड देखी थी, वो ऐड में पता नहीं ऐसे काफी लोगों का मैं देखता था, सब करता था, बहुत अंदर से इच्छा होती थी कैसे हम ऐड करें, कैसे धंधा को आगे बढ़ाए। क्योंकि अपने खुद के पेज से या अपने खुद के चैनल से कुछ होता नहीं है। हम्म। एक भी इंक्वायरी मुझे कभी जिंदगी में आई नहीं है, क्योंकि अपने सब दोस्त लोग ही है वहां पे। तो दोस्त लोग धंधा देते नहीं है। तो जैसा मैं आपका एक बार जब ऐड देखा, तो उस ऐड में पता नहीं कुछ तो भी एक स्ट्राइक हुआ, एक बोलते हैं ना इनर इंस्टिंक्ट स्ट्राइक हुई। मतलब शायद ये जेंटलमैन कुछ कर सकेगा अपने लिए। तो मैंने डिसीजन लिया, आपके एक दो तीन आपके मैंने फ्री वेबिनार्स को अटेंड किया। उसके बाद में फिर मैं डिसीजन लिया, मैंने एक काम करते हैं, जो भी इनका टॉप टॉप जो भी रहेगा इनका मॉडल, इसमें जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं और इनके पर छोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से सही बोलता हूँ, मैं ज्वाइन कर लिया, आप पे थोड़ा विश्वास किया। मतलब कहीं पे तो विश्वास किसी पे करना पड़ेगा। यस। तो इस हिसाब से विश्वास करके मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बात ये हुई कि जब हमने शुरुआत की तो आपके टीम मेंबर्स ने हेल्प किया मुझे इसको प्रॉपर इंटीग्रेट करना, लॉन्च सारे करने के लिए स्ट्रीमलाइन स्ट्रैटेजी करना। बड़ी सब कुछ होने के बाद, यस। हाँ, सारी बताई। तो जब भी हमने ऐड शुरू किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। रेगुलर कोई ऐसा हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच नहीं रहे, या कोई रेगुलर दाल आटा नहीं बेच रहे हैं हम। मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं होटल ओनर्स को, जो होटल बनाना चाह रहे हैं या रिसोर्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसके पास में लैंड है और पैसा है, दोनों होना जरूरी है। पैसा आपका खुद की इक्विटी के तौर पे, और पैसा आप बैंक के डेट से ले, लेकिन पैसा लेना बहुत जरूरी है और लैंड भी रहना जरूरी है आपके पास में। तो ऐसे लोगों को मैं गाइड करता हूँ, जहाँ पे जिनको अगर होटल या रिसोर्ट बनानी है, छोटी छोटी हो बड़ी हो, उसमें 3 4 5 स्टार होटल कुछ भी हो, हम्म। एंड टू एंड मैं स्टार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरा मैं उनको बना के देता हूँ। इसमें फीजिबिलिटी स्टडी आती है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग आता है, ब्रीफ आता है, आर्किटेक्ट्स को हायर करना, वेंडर्स को हायर, एंड टू एंड पूरा मैं उनको होटल्स बना के देता हूँ। और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने देश में बहुत लोग ब्रांड्स को लाना चाह रहे हैं। बड़ी 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ खर्चा करते हैं, लेकिन ये ब्रांड कंप्लाइंट होटल बनाते नहीं। जब ब्रांड आता है तो ब्रांड बोलता है थैंक यू वेरी मच, आप ये होटल हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपने होटल बराबर बनाई नहीं, हमको हमारे रिक्वायरमेंट्स को सूट नहीं करती है। तो पूरा हम्म। के पूरा पैसा वेस्ट जाता है और ये खुद ऑपरेट करने जाते हैं। तो मैं ब्रांड्स भी हम्म। अरेंज करके देता हूँ। आप इंटरनेशनल ब्रांड बोलो, इंडियन ब्रांड बोलो, सारे ब्रांड्स अपने साथ में है। मैं वन ऑन वन सीएमडी एमडी से मेरी पहचान है, और मैं उनसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, और ब्रांड्स भी और होटल उसको ला के बढ़िया देता हूँ। बढ़िया तो मोटा बढ़िया। मोटा ये मेरा काम है। बढ़िया, तो मुझे थोड़ा ये जानना था आपके बारे में कि बॉस, वी अंडरस्टैंड आप पुणे से है, लाइक मुंबई से आपने पहले होटल इंडस्ट्री में भी काम किया है, अभी खुद का आपका जी। स्टार्टअप है, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो ऑलरेडी दोनों। मुझे आपको एक सवाल पूछना है, और मैंने मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर है शायद उनके भी दिमाग में होगा ये सवाल। तो मेरा सवाल ये था कि व्हाट हैज बीन ट्रांसफॉर्म यू, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस से, बिफोर वी बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल या ऑनलाइन में आने से पहले, आपके बिजनेस में कौन सी चीजें थी, मे बी मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, सपोर्ट, क्या क्या चीजें, मतलब आपने स्टार्टअप किया था तो कौन से 3 4 दिक्कतें आप फेस कर रहे थे और आप उसको ईगरली सॉल्यूशन देख रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आप अपना रेवेन्यू हिट नहीं कर पा रहे थे, लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे, तो कौन सी, थोड़ा मैं बैक स्टोरी जानना चाहूंगा, एंड आई वांट टू गेट रियल जी, इनसाइट फ्रॉम यू। करेक्ट। तो मेरा जो करियर है दत्ता जी, मैं बहुत, मेरा हम्बल शुरुआत हुई है।
तो आए मेरे फैमिली के हिसाब से अब देखे तो फादर हैंडीकैप, 4 सिस्टर्स, मैं अकेला लड़का, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे था। तो मैंने स्कूल छोड़ते ही मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। आई यूज्ड टू स्टे इन कुलाबा। आई जॉइंड ताज होटल हम्म। एज अ कैजुअल वेटर। हम्म। ठीक है, तो कैजुअल वेटर ज्वाइन ताज में किया। तो शुरुआती में तो ऐसा लगता था ये ताज है, खाना पीना मिलता है, फ्रेंड्स थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो हम लोगों ने बहुत मतलब बोलते ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी। तो ताज के 3 ग्रुप में मैंने काम किया था, ताज बॉम्बे, ताज प्रेसिडेंट, ताज बंगाल में। तो मैं ग्राउंड स्टूवर्ड से लेके एमडी तक सारे पोजीशन में मैंने काम किया। तो ये इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से मैंने स्टडी कर पाया। और मैं बहुत लकी था कि मेरे को जो मेरे साथ में जो मेरे सीनियर्स जिसके अंडर में मैंने काम किया, ये आज सब हुज हु है, मतलब सारे हमारे इंडस्ट्री के सब बिग शॉट बन चुके हैं। तो बढ़िया। उनके अंडर में मेरे को काम करने का मौका मिला। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना करियर ग्रोथ में सारे अलग अलग दूसरे ब्रांड्स में मैंने काम किया, प्रमोशंस मिले, सारी चीजें हुई। 2011 में मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, मेलन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं बोला, लास्ट मेरा प्रोजेक्ट जो था गोवा में, प्लैनेट हॉलीवुड, हम्म। जो आज साउथ गोवा में है। और ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द टॉप प्रॉपर्टी है गोवा की। ये प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथों से एंड टू एंड बनाया। ओके, मैं आपको एक सवाल थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बॉस, आप बिजनेस है, सर्विस है, आइडिया है, सॉल्यूशन सब कुछ है। मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट मतलब इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल कम्युनिटी या ऑनलाइन में आने से पहले आपके बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें थी, वो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली कस्टमर एक्विजिशन के बारे में, वो बिकॉज दैट इज द मेन टॉपिक। बिल्कुल, मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं। मार्केटिंग तो ऑक्सीजन होता है। हम्म। और ये अब नहीं था बिल्कुल। जो भी मेरे को बिजनेस मिलता था या आता था, गिने चुने लोग आते थे। और नेटवर्क से ही होता था कि लोगों को पता है कि हाँ, एक शैलेश कुलसुम सीनियर बंदा है, ये कंसल्टेंट है, ये ऐसा ऐसा काम करता है। एक दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला। ऐसा करके नेटवर्क में ही मिलता था। मेरे को सोशल मीडिया से कभी भी मैंने मेरा अच्छा ये है सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मुझे दत्ता तुले को ज्वाइन करने से पहले एक भी मेरे को बाहर से कभी इंक्वायरी नहीं आई। मतलब बोलते हैं ना, सोशल मीडिया से इंक्वायरी आना, सब नेटवर्क से आया था। और इतना नहीं था जैसा अभी है। कभी अभी कैसा कि वास्ट हो गया मेरा जो रीच, काफी वास्ट हो गई है। हम्म। और जो राइट लोगों को टारगेट करता है, अपना जो एल्गोरिथम है, बढ़िया। जो जो हम स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हैं, राइट लोगों को टारगेट करता है। और वो इंक्वायरी जनरेट हो रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग का सक्सेस रेशो थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम्म। बहुत हाई टिकट हाई क्लाइंटल टिकट, रहते हाई हैं। टिकट, हाई टिकट। बहुत ज्यादा हाई टिकट है, क्योंकि बंदे के पास 10-15 करोड़ नहीं है तो मेरे से बात नहीं कर पाएगा वो। क्योंकि मेरे को ओ। काम ही है, देखो, अगर किसी को होटल बनाना है, 10-15 करोड़ जेब में, तो बात कर पाएगा मेरे से। मेरा कोई मतलब ही नहीं है। सही है, मतलब हाई टिकट क्लाइंट भी एक्वायर कर सकते हैं, इससे हाई टिकट भी क्लाइंट हाँ, आ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे मेरे एक सवाल आपको ये था कि आप नेटवर्क आपका तो अच्छा काम किया, बैकग्राउंड में आपका नेटवर्क, वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंसेस, ये तो अच्छा है। लेकिन इसका एक लिमिट रहता है, बाउंड्री रहता है। धंधा जो जिस लेवल तक आप लेके जाना चाहते हो उस लेवल तक जाता नहीं। फिर इन फ्यूचर में मार्केटिंग होनी बिल्कुल। चाहिए। वही आपके साथ में हो रहा था। अभी आप ऑनलाइन कर रहे हो, अपॉइंटमेंट जनरेट करते हो, पाइपलाइन रहता है आपका क्लोजिंग का। आई थिंक अराउंड आपने जैसे डिस्कस किया, सम लॉट ऑफ बिग पाइपलाइन इज देयर, डील्स आर बीइंग क्लोज देयर। मेरा एक सवाल आपको, करेक्ट। एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता आपको कि बॉस, जो मेरा सवाल ये था आपका कि ट्रिगर, कि मेरा बाबा, आप तो पहले अपने जॉब किया है पूरे करियर के अंदर, तो व्हाट आर द ट्रिगर कि जॉब क्विट करके या फिर रिटर्न के बाद में व्हाट इज दैट मिशन, या क्या एग्जैक्टली थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहता हूँ। एंड मतलब ट्रिगर फॉर क्विटिंग योर जॉब, व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आ, मैंने मेरे करियर में अभी 35 ईयर से मैं अभी इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मेरा करियर मैंने बहुत जल्दी चालू किया था। हम्म। तो एक लेवल जब आया था, तो जब मैं सोचता था कि इट इज हाई टाइम कि आई शुड कम ऑन माई ओन। ये हम्म। मेरे माइंड में बहुत पहले से था। मतलब जब मैं असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर जब हुआ था, तब से मेरे माइंड में था, यार बस हो गया, अभी नौकरी नहीं करना है, अपने को अपना करना है। वो माइंड में तो था ही। लेकिन कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, ईएमआईज, वो आपको अलाउ नहीं करते थे। मैंने बहुत टाइम ऐसी कोशिश भी की कि साथ में काम करते करते कुछ करूं साथ में, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा था। ये कम हम्म। से कम 15-20 बार मैंने ट्राई किया होगा, लेकिन मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। तो जब मैं हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स बना, प्लैनेट हॉलीवुड का जब मैंने प्रोजेक्ट खत्म किया, ये प्रोजेक्ट जो खत्म करते करते करीबन 220 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनी। और ये पूरा के पूरा पैसा मेरे सामने खर्चा हुआ। मैं तो मतलब मेरे हाथों से खर्चा हुआ है।
क्योंकि सारी रिपोर्ट सारी चीजें मैं ही सब देता था, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट हेड था उस समय। तो जो पैसा खर्चा हुआ और इतना बड़ा प्रॉपर्टी जब बना, तो मैं बोला अभी इसके बाद क्या, एक बार प्रॉपर्टी बन गई तो मेरा काम हो गया। तो अभी ओनर जो है इसका काम तो हो गया है, ये तो मेरे को थैंक यू वेरी मच बोल देगा। तो इसके आगे क्या, और मुझे किसी को हायर करना है तो मेरा डिमांड भी उतना हाई रहेगा। तो वेदर दैट कंपनी विल बी एबल टू अफोर्ड मी और नॉट, वो भी बात। उस समय मेरा पैकेज 36 लाख का था। तो 3 लाख रुपया पर मंथ देना, वो कोई सामने वाली कोई कंपनी मुझे हायर करेगी नहीं करेगी, मुझे डाउट था। वो शायद मिल भी जाता था मुझे अगर मैं ट्राई करता, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मुझे डाउट था। तो मैंने बोला कि इट्स हाई हाई टाइम, आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने अपनी कंपनी सीधे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की कॉन्फिडेंस के साथ में। ऐसा कोई छोटा ये कुछ, सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, सिस्टर को साथ में ले लिया एज ए डायरेक्टर, और मैदान में उतर गया। और हमारे जो आसपास के लोगों थे सबको मैंने बोल दिया कि मैं अभी बस हो गया, थैंक यू वेरी मच, सब बोल दिया है, और मैं मैदान में उतर गया है। उस समय दत्ता जी मैं आपको बताता हूँ, मेरे सर पे 2.25 लाख रुपए का ईएमआई चालू था, और मैंने जॉब छोड़ा है। तो रिस्क लिया मैंने, और उसके 1 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने बोला क्यों छोड़ा मैंने जॉब, क्योंकि मेरे को पर मंथ तो इतना पैसा आ रहा था, पोजीशन था, सब कुछ था, कंपनी से गाड़ी थी, कंपनी से रहने बंगलो दिया था रहने के लिए उस समय। मैंने क्यों छोड़ा, कितना अच्छा जिंदगी था, पोजीशन था, रिस्पेक्ट था। अभी खुद पे तो हर चीज स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कहाँ से लाएगा पैसा, ये स्ट्रगल बहुत आई है। लेकिन धीरे धीरे करके हिम्मत नहीं हारा। और फिर एक्चुअली कैसा होता है कि आप जैसा बोल रहे हैं, आप हमेशा बोलते हैं ऑक्सीजन के अलावा आपका जीवन नहीं है, और ऑक्सीजन मार्केटिंग है। तो आप मैं धंधा नहीं ला पा रहा था, वर्ड ऑफ माउथ से कितना धंधा आएगा, आप कैसा पैसा कमा पाओगे। और कंसल्टेंसी में पैसा आता भी नहीं, आपको पता है, बहुत सारे लोग आपसे काम करा के लेते हैं। और बराबर। इंडिया में, म्यूट पे, यू आर ऑन म्यूट, आप म्यूट पे गए। यस, कंटिन्यू। तो इंडिया में इतना कंसल्टेंट्स को वैल्यू नहीं है, मैं बोलना चाह रहा था। तो पैसे भी नहीं आते थे, फाइटिंग पूरा स्ट्रगल था। कम से कम 5-6 साल तो मैंने बहुत एक्चुअली स्ट्रगल किया। लेकिन धीरे धीरे करके फिर प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, और अपना काम चलने लगा। जब मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया, तो गुरुकुल ज्वाइन करने के समय मुझे ऐसा लगा कि एक स्ट्रीम बन सकती है, एक चैनल बन सकता है यहाँ से। तो जब भी हम लोगों ने ऐड शुरू किया तो इंक्वायरीज आना शुरू हुई। और इंक्वायरीज ऐसी कोई जैसे पैम्पलेट बांटने वाली इंक्वायरी नहीं आती थी। तो मुझे लगता था कि कौन है ये, तो जितने भी क्लाइंट आते थे वो रेलिवेंट ही थे। किसी को रेस्टोरेंट बनाना है, या किसी को कैफे बनाना है, किसी का बजट 20 लाख का है, 50 लाख का है, किसी का 5 करोड़ का है। तो ऐसे इंक्वायरी मेरे को आना शुरू हो गई। तो अभी करीबन 1 साल में मेरे पास में करीबन अराउंड 1000 प्लस 1100 के आसपास में कुछ इंक्वायरी जनरेट हुई है। बढ़िया। उसमें से कन्वर्ट इतनी नहीं हुई है, वो लाइन अभी कन्वर्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंक्वायरीज जो जनरेट हुई है सारे पाइपलाइन पाइपलाइन चल रहा में है। काफी कुछ। कोई हॉट बने हैं, तो कोई वार्म है, तो कोई कोल्ड हो गए हैं। लेकिन इंक्वायरी जनरेट हुई थी मेरे को, जेन्युइन इंक्वायरीज की। लेकिन आपने उसमें से डील भी ऐसा है। तो जितना, हाउ मच यू स्पेंड एटलीस्ट, उससे तो आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया ना, राइट? नहीं नहीं, कर लिया मैंने। बढ़िया। जो पैसा लगाया आपका, और उसमें स्पॉन्सर एड को मिला के करीबन समझो मोटा मोटा 2 लाख रुपए मेरा गया होगा। तो मेरे 18 से 20 लाख रुपए का मेरा बढ़िया। पाइपलाइन बन गया है। दैट इज गुड। और ये एग्रीमेंट्स जो बन गए मेरे, ये एग्रीमेंट्स बन गए मेरे। 1000 पाइपलाइन है आपका, कम से कम 1 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस होना चाहिए, उसको वार्म अप, उसको नर्चरिंग, ज्यादा हो उससे जाएगा, कनेक्शन ज्यादा फॉलोअप, होएगा वो उससे। 1 करोड़ का बिजनेस होगा, उससे कोई डाउट नहीं, 1000 इंक्वायरीज हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो को दोस्तों, जैसे हमने शैलेश जैसे बात किया, कोई भी लेवल पे, जैसे मेरे देखो, आपने जैसे बोला ना, तो स्टोरी मेरे से भी मिलता जुलता है, बिकॉज मैंने जब जॉब छोड़ा, मेरे पास भी थोड़े से लाइबिलिटीज थे, कैश रिजर्व बिल्कुल नहीं थे, अपॉर्चुनिटी मिला, और अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करना था, और वो पता नहीं कब आपके अंदर से लगा आपको कि ये सही वक्त है। तो कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, और आप देखेंगे हर एंटरप्रेन्योर जो इतना भी बड़ा हुआ है, वट एवर दे आर डूइंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत जरूरी है, और रिस्क लेना ही पड़ता है। आप तो बोल बिल्कुल रहे हो कि जिस लेवल पे थे, बिल्कुल। 99% लोग सोचेंगे भी नहीं छोड़ने का, डेयरिंग भी नहीं करेंगे, तो आपके correct, लिए सल्यूट उसके correct, लिए। बिकॉज धंधा करना है तो रिस्क लेनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। मतलब आपके पास, आपने जैसे बोला कि मैं मैदान पे उतरा, इस मैदान पे उतरना पड़ता भाई, राइट? उसके बिना नहीं होता है। ओके, आई होप गाइस यू आर बिल्कुल। मेकिंग नोट्स। बस मैं देखता हूँ कि जब मैंने चालू किया था 2012 13 14 में, मैं आईटी में था, तो हर कोई बोलता था धंधा करना है, बिजनेस करना है। 1% लोग भी नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी घिसी पिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही गलत क्या है,
लेकिन देयर इज नो फ्रीडम, राइट? देयर इज अ लिमिटेशंस, देयर इज ऑलवेज स्कैरिसिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इनसाइट। तो मैं थोड़ा सा आपको ये पूछना चाहता कि लाइक लेट मी टॉक अबाउट दिस पार्ट की पार्ट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल। आपको लगी हाउ दिस सिस्टम इज हेल्पिंग यू? हमारा सिस्टम आपको कैसे डिफरेंट लगा, या फिर आपने कुछ ना कुछ पहले मार्केट में ट्राई किया होगा, तो हाउ दिस सिस्टम इज हेल्पिंग यू या हेल्प यू? क्या डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया ओवरऑल में भी, कम्युनिटी या गाइड या लर्निंग, व्हाट इज दैट? मैंने आपके पहले या आपके बाद में या आपके साथ में काफी, मैं पहले ऐसे सब कोचेस को रिस्पेक्ट करता हूँ, सब अच्छे हैं। लेकिन बढ़िया। बात ये होती है कि कहीं पे आपको खुद को वो चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और जरूरी नहीं आपका कनेक्ट सबके साथ होगा। ठीक है। तो मेरा जब मैं करता था तो उस समय मैंने काफी लोगों से, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, सारे जितने भी आप लोग हैं सबका मैंने वीडियोस किया है, वीडियो की क्लासेस लिए, वेबिनार्स कैसे करते हैं वो क्लासेस ली है। फिर अपने जितने भी अपने लाइफ कोचेज है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बड़ा बिजनेस बोलो, सारे सबके साथ में मैं करता था। लेकिन वो कहीं पे पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जब आपका मैं देखा तो मुझे कहीं पे लगा कि आपका भी हम्बल बिगिनिंग है, आप भी मेहनत करके इतना ऊपर आए। कहीं पे मैं अपने आप को भी देख रहा था आपके इसमें कि आप भी बिल्कुल छोटे से ऊपर आए हैं, तो इसमें शायद अपना कनेक्ट हो पाएगा। और आपका तरीका बहुत ऐसा मुझे लगा कि आप वर्नाक्युलर मीडियम को के लोगों को भी, जो लो सोसाइटी के लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी आप हैंड होल्डिंग कर पाते हैं और कर रहे हैं। इस सारे छोटे बहुत ट्रिगर पॉइंट्स थे जहाँ पे ऐसा एक मुझे एक ऐसा एक कनेक्शन बोलते रहा, अंदर से आया, माइंड टू माइंड कनेक्शन रहा। एक ऐसा लगा कहीं पे, बोलते हैं ना वो कुदरती हो जाता है ना, एक ऐसा यस, कनेक्ट कुदरती डेफिनेटली हो जाता डेफिनेटली, है। 100%, तो वो एक ऐसा 100%। कुछ कनेक्ट हुआ और मैंने फिर जो भी आपका टॉप लाइन वाला जो भी था मैंने आपको दिया और शायद चालू कर दिया। आप स्पॉन्सर्ड एड शुरू हुई, तो स्पॉन्सर्ड एड का एल्गोरिदम अच्छा वर्क करता है, तो मुझे ऐसा लगता है अपना रीच अच्छा था और राइट अपने को क्लाइंटल मिलना शुरू हुए। लेकिन बढ़िया बट उसका मैं खुद भी एडवांटेज नहीं ले पा रहा हूँ दत्ता जी। हम्म क्लाइंट जितने मिले हैं ना, तो उनको रीच करना भी इतना आसान बात नहीं है। आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए। वैसे अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे, आप धंधा नहीं कर पाओगे। तो तो एक टीम। वहां पे मेरा लैक हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अगर मेरा फॉलोअप बराबर रहा और सिस्टम बराबर मैं खुद अपना डेवलप किया, तो बिजनेस और बढ़ सकता था और बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन मैं मेरा वो फ्लॉ है, मैं वो अभी अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा मुझे। यस यस यस, प्लस व्हाट अबाउट द लाइक जो लॉन्चिंग टीम आपको दी थी स्टार्टिंग में, जो पुश चाहिए होता है, सपोज ये हमारे आप लेवल में, अब मेरे जो आप लेवल क्लाइंट है ऑलरेडी, तो स्टार्टिंग में जो कॉन्फिडेंस होता है, स्टार्टिंग में जो बूस्ट होता है, लॉन्चिंग होता है, व्हाट अबाउट दैट? हाँ, अब वो जो सिस्टम आपका जो है, आप जो सेट करके देते हो, तो एक्चुअली आपने मुझे काफी बोला था आपको सीखना है सीखना है, और मैं सीरियस भी था। लेकिन मैं पता नहीं फॉर वॉट एवर रीजन मैं नहीं कर पा रहा था। और मैं खुद करता तो अच्छा होता था, लेकिन मैं खुद नहीं किया, मुझे आपके लोगों ने हेल्प किया है। लेकिन एक बार लग गया तो फिर ऐड आना शुरू हो गई है। मुझे सीखना है, यस दत्ता जी सही बोल रहा हूं, मुझे सीखना है खुद से, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अपने आप को मैं कर्ज करता हूँ, मैं कभी सीखूंगा करके मैं यस, इट्स लाइफ आपकी लाइक। क्लासेस ही ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। यस, देखो लॉन्चिंग तो हो जाता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको भी चार्ज लेना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे इट्स करना है गुड। एक्चुअली, वो मेरे तो से गलती हो बेसिकली रही है, मैं करना पड़ेगा मुझे। यस यस, तो मैं थोड़ा समराइज करता हूं दोस्तों कि नॉर्मली आपके हम नहीं बोल रहे कि हमसे या किसी को या किसी से, लेकिन हम टेलिंग कुछ कुछ पॉइंटर्स जो बताना चाहता हूँ मैं, पॉइंटर कि ऐसे बंदे से या किसी कोच से सीखो कि जो ऑलरेडी करता है, किया है, उसको एक्सपीरियंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, उससे उससे मतलब कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन कनेक्शन भी होनी चाहिए, कि जो उनकी लैंग्वेज है, बताने का तरीका है, कोचिंग का तरीका है, दो आपके दिल दिमाग माइंड में हर जगह पे हिट होना चाहिए कि आप इशू, मुझे लगता है लर्निंग शुड बी फन। एंड तीसरी चीज ये भी है कि देखो भाई, मेंटर तो होना चाहिए, मेंटर के बिना काम होता नहीं। आप फास्ट ट्रैक पे ग्रो करना चाहते हैं, तो जहां जहां पे लूप होल्स है, जहां जहां पे गैप लगता है, वहां वहां पे आपको गाइड्स होने चाहिए। वो सेल्स रहने दो, मार्केटिंग रहने दो, एडवर्टाइजिंग रहने दो, चाहे आप ये होटल ओनर को हेल्प करते हैं, तो वो कोच का ही काम करते हैं। उसके बिना तो बहुत, उसको उन्होंने बोला कि करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सेम थिंग प्लीज लाइफ में ये सही बंदा, सही कोच, सही गाइडेंस लेना बहुत बहुत जरूरी है। दैट वाज द लेसन देयर। ओके, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। गाइस, इफ यू आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब और समबडी, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज डू दैट वन, बिकॉज मैं से बहुत सारे इंटरव्यूज लेके आने वाला हूँ। ओके, सो शैलेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, इफ यू वांट टू शेयर like 3 life lessons, mainly business related, marketing related और growth related, या लाइफ लेसन या बिगेस्ट मिस्टेक शायद आपको लगता है कि आपने की, लेकिन हाउ यू कम आउट ऑफ दैट वन, और लोगों ने नहीं करनी चाहिए, या सजेशंस या रिकमेंडेशंस जो आपके लाइफ लेसन है, 3 लाइफ लेसन्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे दत्ता जी ने बताया, आपने दत्ता जी बताया
कि आपको एक कोच होना बहुत जरूरी है। चाहे अगर आप सचिन तेंदुलकर हो या महेंद्र सिंह धोनी हो। आप महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जब बनोगे, सचिन सचिन जी कब बने, सचिन तेंदुलकर जब उनके साथ में मिस्टर आचरेकर थे उनका हम्म। कोच। तो लेकिन ये कोच लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको पास गाइड नहीं रहा तो आप रास्ता भूल सकते हो। आप हर चीज जो जो आपने सीखा है, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता है। तो और आपको सारे फील्ड की सारी चीजें नहीं पता रहती है। तो आपको कोई चीज करना है तो उस चीज का एक्सपर्ट के साथ में आपको जुड़ के करना पड़ेगा। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने यस। सीखा है। कोच गाइड मेंटर ठीक है, हर जगह पे हर लाइफ में जो भी होना है। चाहिए, हर किसी को, जो विनर विनर जो विनर सर्कल है, जो चैंपियन लीग इनके पास होता ही होता है। और सेकंड, आप स्पेशली फॉर द एंटरप्रेन्योर, सैलरीड वालों को तो चलो ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं अपने हिसाब से अपने पेस से। लेकिन जहां तक अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो आप अगर एम्प्लॉय से आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्चुअली वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको, और वो माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। यस। पूरा माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो आपको अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जितने भी जो कोचेज है, मतलब आप बुक्स पढ़ो या आप फॉलो करो कोई कोच को, या वीडियो जितने अच्छे अच्छे, मोबाइल का राइट इस्तेमाल करो। मोबाइल में अच्छी चीजें बहुत ज्यादा है, बुरी चीजें भी बहुत है, लेकिन अच्छी चीजें भी बहुत ज्यादा है। तो अगर प्रॉपर यूज करोगे तो आप उनको फॉलो करोगे राइट लोगों को, तो उनसे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। और स्पेशली इन एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपको अंदर से थोड़ा सा कलेजा को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो डिफिकल्टी होगी। लेकिन जितना हाई द रिस्क हाई द गेन। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लो, लेकिन रिस्क के बगैर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आपको सेल्फ मेड बनना है तो। बाप दादा की है तो बात अलग है। सेल्फ मेड बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, उसके ऊपर उसका कोई सेकंड थॉट ही नहीं। ये सेकंड चीज है, रिस्क रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, मेंटरशिप और एनीथिंग यू लाइक, आपको लगता है कि ये लाइक लाइक अबाउट द बिजनेस फंक्शंस, आपको लगता है कि कुछ, सपोज कोई स्टार्टअप कर रहा है, जस्ट इमेजिन कि समबडी स्टार्टिंग विद लो बजट्स, कोई भी छोड़, उनका कोई भी बिजनेस रहने दो, एनी बिजनेस लाइक, आपने जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनी इंडस्ट्री, एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस नीड मोर कस्टमर, सीधी बात है, राइट? तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव देम कि समबडी हैविंग लो बजट, लाइक उनके पास कम बजट है, ज्यादा लाइबिलिटीज है, डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू देम? हाँ, उनको मेरा एक एडवाइस ये रहेगा कि अंदर से आप हिम्मत नहीं हारना है, आपका विजन को क्लियर रखना है, आपका गोल क्लियर रखना है। देखो, कायनात लग जाएगी आपको। मैं आपको 100% बोलता हूँ को आपको भगवान हेल्प करेगा, ईश्वर हेल्प करेगा, अल्लाह हेल्प करेगा और गॉड हेल्प करेगा। लेकिन आपको आपका विजन क्लियर रखना है और वो चीज पे आपको फोकस रखना है। अगर आपको कोई चीज की डिफिकल्टी आ रही है तो उसके आप जरिया ढूंढो। पैसे की शॉर्टेज है तो आपके आपके खुद की एबिलिटी है, आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड्स है, सर्कल है, माँ है, बाप है, भाई है, फ्रेंड्स है, इनसे आप मदद लो। ये आपके जो जो शुभ चिंतक लोग हैं, ये आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। लेकिन आपको आपकी जिद को छोड़ना नहीं है। आप जिद्दी रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरा ये है कि अगर सब कुछ दे दिया आपके हाथ में और चैलेंजेस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो लोगों के पास है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम्म। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कर पा रहे हैं। तो उनका यही अंदर का ये है कि अंदर का क्या बोलते हैं, अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, उनका जो विजन है, उनकी जो जिद है, वो उनको करने के लिए आगे बढ़ा रही है। तो चीजें हो जाएगी। और आप और मैं सामने ही बैठे हुए हैं, हम भी ऐसे ही करके आए हैं कि यू आर ऑन म्यूट, म्यूट पे गए, म्यूट म्यूट म्यूट। हम्म। अ, अपने अपने लेवल पे उसको आगे बढ़ाया है। तो दिक्कतें आएगी, आपको बहुत सारा नुकसान भी होगा, आपको फेलियर्स बहुत आएंगे। लेकिन फेलियर्स का गढ़ा बहुत बड़ा होता है। आपको फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर, फेलियर टू फेलियर लेना पड़ेगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप फेलियर से अगर आप यू टर्न ले लोगे, हो सकता है कि आप एंडिंग लाइन पे के बहुत करीब हो और आपने फिनिश लाइन से एक यू टर्न ले लिया, तो आपने अपनी बोलते हैं ना, अपनी अपनी रेस आपकी खो दी। तो आपको फेलियर लेना पड़ेगा, लेते रहो। फेलियर में आपको एक चीज होगा, आप फेल जब हो गए तब आपने उसको बोल दिया कि मैं फेलियर हो गया हूं। फेलियर आपको सिर्फ सिखाएगा। या तो आप सीखोगे या तो सक्सेस होगे।
ये बराबर, दो चीज दिमाग में रखो, 100%, फेलियर 100%। कभी भी नहीं होता है जब तक आप वो जिद छोड़ते नहीं है। ये मेरा बढ़िया, लर्निंग है लाइफ का। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत सही बोला आपने दोस्तों। लेकिन आपने जहाँ से सर ने जो बोला अभी शैलेश जी ने, कि ये जो जर्नी होता है, इस जर्नी को शॉर्टन कर सकते हैं बाय लर्निंग फ्रॉम समबडी एल्स, या सही तरीके का गाइड, मेंटोर या कोच, जो कुछ भी, आई एम टॉकिंग मनी, फाइनेंस, वेल्थ, मार्केटिंग, बिजनेस ग्रोथ। अभी ये सारे होटल के कर रहे, फॉर एग्जाम्पल, तो यू नीड टू हैव गाइड, प्रॉपर मेंटोर। तो वो आपका जो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो पेनफुल एरिया होता है, जर्नी होता है, उसको बहुत 10 गुना नहीं 100 गुना आप शॉर्टन कर सकते हो। really good insight for this one. I hope guys you are getting some insight. शैलेश जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, नॉट अ सवाल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे हमने डिस्कस किया आप क्या करते हो, कैसे करते हो, हाउ पीपल कैन कनेक्ट विद यू। मे बी कोई यहाँ पे है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, कोई होटल वाला भी हो सकता है, किसी को होटल रिलेटेड कुछ करना है, तो हाउ पीपल कैन कनेक्ट विद यू। आई एम अवेलेबल ऑन ऑल दी सोशल मीडिया चैनल्स। लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ। मेरी वेबसाइट चलती है www.melonhotels.com, MELON melonhotels.com। तो वेबसाइट चलती है। और फेसबुक पे मेरा पेज अवेलेबल है, कंपनी का पेज अवेलेबल है, मेरा पेज ठीक है, अवेलेबल है, ऑलराइट इंस्टा पे है। तो आप कहीं पे भी दोस्तों, आप जाके मैसेज डाल दो, प्लीज, है ना, आई विल और ऐड द आप लिंक इन उसमें डिस्क्रिप्शन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा पूरे। आप ऐड कर लीजिए सर। ठीक है दोस्तों, गाइस, इफ यू आर एनी बड़े रिलेटेड एनी इंडस्ट्री, या आपका कोई स्टार्टअप प्लानिंग है, या आपको लगता है कोई रिलेवेंट दोस्त है आपका स्ट्रगलिंग विद होटल इंडस्ट्री, या उससे रिलेटेड कुछ है, तो डेफिनेटली इनके चेक, गो एंड चेक आउट हिज सर्विसेज, सॉल्यूशंस, कनेक्ट विद, यस, गेट कंसल्टेशन देयर। होटल ओके, प्रोजेक्ट्स प्लस होटल ऑपरेशंस, एनीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम, एनीथिंग एनीथिंग टू देयर, डू विद होटल, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, उनके बारे में आप जरूर चेक कर लेना, या यू कैन गो चेक आउट शैलेश फुलसुंगे। प्लस उन्होंने बोला कि मेलन होटल्स, उनका जो ब्रांड है वो भी देख लेना, गूगल पे जरूर चेक कर लेना। melonhotels.com। बढ़िया। और व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल परफेक्ट। फॉर नेक्स्ट, बिकॉज अभी मैं आपको रेन मेकर करोड़पति जो चैलेंज है अपना, मिनिमम 1 CR प्लस बिजनेस में आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आपका क्या गोल है फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ का, या लेट्स टॉक अबाउट 1 year, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट गोल। 1 year, 1 year's time, we will be able to strike 1 crore. यस, बढ़िया, दैट्स अ गोल। Next year 2025, next year I think, I think मतलब 100% हो रहा है, क्योंकि लाइन पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट्स का लाइन अप। और यहाँ से और एक दो स्ट्रीम्स और खुल रही है कि आप लोग ऑपरेशंस भी लेना शुरू कर रहे हैं अपने ब्रांड के अंडर में। तो वी बढ़िया, वी वी विल एंटर इनटू ऑपरेशंस आल्सो। आई वी यूज्ड टू ऑपरेट होटल्स, अभी थोड़ा ब्रेक लिया था, लेकिन वी विल एंटर इनटू होटल्स आल्सो, बढ़िया, ऑपरेशंस आल्सो। तो बढ़िया, बाय नेक्स्ट ईयर आई थिंक 1 year शुड बी देयर। बढ़िया, बढ़िया, मोर देन दैट, बेस्ट ऑफ विशेस फॉर दैट। दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई होप वी हैड अ मीनिंगफुल डिस्कशन विद शैलेश जी। आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली कि बैक स्टोरी, फ्रंट स्टोरी, मार्केटिंग, सेल्स, रिस्क, समराइज करूं मैं आपको, बिजनेस कोई भी रहने दो आपका, आपके बिजनेस के अंदर लाइफ प्लान है, सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रखना है, मेंटरशिप रखनी है, एक्शंस लेने हैं फास्ट ट्रैक के ऊपर, एंड बिलीव मी गाइस, खुद की जीत बिल्कुल भी हारने नहीं है। दोस्तों, ये आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्लीज क्लिक ऑन द लिंक, बेसिकली लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लव्ड वंस, एंड आपके कमेंट शेयर हो कि आप क्या बिजनेस करते हो, एंड व्हाट इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, या आपको ब्रेक थ्रू लगता है आपको, जो आपने कभी ना कभी मिला होगा आपको बिजनेस के अंदर या मार्केटिंग के अंदर, या फिर चैलेंजेस यू आर फेसिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और आप आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर की लाइन लगाना चाहते हैं प्रॉपरली, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया एड्स, फनल स्ट्रेटेजी, इसमें कोई हेल्प चाहिए, तो यू आर वेलकम टू द इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल कम्युनिटी। और ऑल्सो इफ यू वांट टू वर्क क्लोजली, आई इनवाइट यू फॉर अप लेवल कंसल्टेशन, जहां पे मैं आपके साथ में वन टू वन काम करता हूं, मेरी टीम काम करती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप मेरे ऑलरेडी मेंबर है इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल, तो कमेंट बॉक्स में डालो आईटीसी मेंबर, शेयर योर फीडबैक अबाउट लर्निंग दिस वन। अंटिल देन दोस्तों, साइनिंग ऑफ टुडे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। शैलेश जी, धन्यवाद फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच, जो आपने आपका इनसाइट शेयर किया, धन्यवाद। बाकी लोगों के लिए भी बहुत बहुत बधाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।